चलो आज देखेंगे हम लोग मॉडुलन एक बार फिर से। है ना, पिछला तो मैं बता डाला हूं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग देखेंगे मॉडुलन और वी मॉडुलन क्या होता है। तो पहले तो मॉडुलन देखो, इसमें टॉपिक क्या है, मॉडुलन, वी मॉडुलन, मॉडुलन के प्रकार और मॉडुलन की आवश्यकता या मॉडुलन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण हमको मॉडुलन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, समझिएगा बबुआ लोग। तो चलो मॉडुलन, पहले तो समझो मॉडुलन होता क्या है ना। जैसे पुराने समय में राजा महाराजा लोग को कोई भी सूचना या संदेश भेजना होता था, है ना, तो कैसे करते थे, एक किसी भी आदमी को पकड़ लेते थे, सेनापति या कोई सभी को, और फिर दूसरे राज्य भेजना होता था, कैसे भेजते थे, पैदल जाते थे क्या? नहीं, घोड़े पर बैठ के जाते थे। अभी हम लोग के टाइम में कहोगे हमको कहीं जाना है तो हम लोग कैसे जाएंगे, गाड़ी में ही जाएंगे, पैदल थोड़ी जाएंगे। मान लो 100 किलोमीटर दूर कुछ, मान लो लेटर वगैरह कुछ खत भेजना है तो कैसे करोगे, पैदल थोड़ी जाओगे, गाड़ी में तो जाओगे, है ना। खत भेजना है, खत, लेटर, वो ये व्हाट्सएप वाला नहीं है ना। अब तो वैसा रहता तो फिर नहीं हो, अब पोस्ट वाला जो डाक वाला रहेगा उसमें कैसे करोगे। मान लो एटीएम कार्ड आना है तो एटीएम कार्ड को कैसे व्हाट्सएप में भेजोगे, वो कैसे निकालेगा एटीएम को। तो उन सबको भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको जाना पड़ेगा। अब मान लो एक एग्जाम्पल के लिए 10 किलोमीटर है दूर, तो तुम कैसे करोगे, पैदल जाओगे क्या? पैदल जाओगे तब तो थक जाओगे, तुम्हारा एनर्जी का लॉस होगा। तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे, एक पुराने जमाने में वाले पापा पर नहीं बनोगे, पुराने वाले क्या करते थे, हैं, राजा महाराजा लोग घोड़े पर बैठ के जाते थे। और अभी के जमाने में तुम कैसे करोगे, मोटर गाड़ी में बैठकर जाओगे, है ना। तब तो जाकर वहां खत दोगे, अपना मतलब वो सुनाओगे, बस वही है। तो मॉडुलन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी या मॉडुलन होता क्या है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। मतलब संदेश को अगर हम लोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है बिना ऊर्जा का खपत किए, मतलब बिना एनर्जी लॉस किए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित कर देते हैं। वाहक तरंगों के साथ हम लोग क्या करेंगे, अध्यारोपित कर देंगे, और अध्यारोपित करने के बाद उसको क्या करेंगे हम लोग, आगे की ओर भेज देंगे, है ना। ऊर्जा का क्षय ना हो इस कारण, मतलब जो सूचना हम यहां से भेज रहे हैं वो सूचना वहां तक जैसा हम भेजे हैं वैसा का वैसा पूरा चला जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाहक तरंग आता है एक, उसके साथ हम लोग उसको जो हम लोग का मेन तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में रहेगा, जो भी संदेश रहेगा हम लोग का, जो भी संदेश है वो किस रूप में रहेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, वाहक तरंगों के साथ क्या करेंगे, अध्यारोपित कर देंगे, है ना। ठीक, आप समझो अध्यारोपित क्यों करेंगे, सबसे बड़ा रीजन ये है अध्यारोपित क्यों करेंगे, है ना। अब देखो, मान के चलो हम तो घोड़े में बैठकर चल दिए, है ना, हमको संदेश भेजना था एक राज्य से दूसरे राज्य, हम घोड़े पर बैठ के चल दिए। अभी के जमाने में कहोगे हमको कोई लेटर भेजना है तो हम गाड़ी में बैठकर चल दिए। अब ज्यादा एडवांस हो गया है, हम लोग को संदेश जो भेजना है वो किस रूप में भेजना है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भेजना है। तो कैसे तरंग को घोड़े में बैठाकर भेज देंगे या तरंग को मोटर गाड़ी में बैठाकर भेज देंगे, तो उसके लिए भी कुछ माध्यम चाहिए जिसमें उसको बैठाएं और भेजें। तो वही काम क्यों कौन करेगा, व्यतिकरण। पढ़े हो व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। तीव्रता अधिकतम मतलब संपोषी व्यतिकरण, तीव्रता कम मतलब विनाशी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण में हम लोग क्या करते थे, दो तरंगों को अध्यारोपित करते थे, है ना। बस वही करना है इसमें, जो हम लोग भेज रहे हैं तरंग, है ना, उसको वाहक तरंग जो जा रहा है उसके साथ क्या करेंगे, अध्यारोपित करेंगे और उसको भेजेंगे। तो वो क्या कहलाएगा हम लोग का, मॉडुलन। समझे इस चीज को, मॉडुलन भी मॉडुलन एक साथ बता रहा हूं, समझो। जो हम लोग का सूचना संकेत है उसको वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित किया जाता है, वही हम लोग का क्या कहलाता है, मॉडुलन। और वी मॉडुलन क्या है, जो तरंग हम लोग भेजे रहेंगे उसको अलग करना, वो हम लोग का वी मॉडुलन है। जैसे एक बाई चांस मान के चलो, हमको यहां से शक्ति जाना है स्कूल, है ना, हमारे पास साधन नहीं, हम लिफ्ट मांगेंगे, लिफ्ट मांगेंगे तो कोई आएगा, आ रहा है वो कौन सा तरंग है, वाहक तरंग। मान लो कोई गाड़ी वाला आया, लिफ्ट वो रोक दिया, हमको बैठना है तो वाहक तरंग आ गया वो। अब तुम उसमें बैठे, मतलब तुम क्या हो, सूचना तरंग हो, संदेश सिग्नल, है ना, संदेश सिग्नल हो। अब तुम उसमें बैठ के जा रहे हो, मतलब तुम्हारा क्या हो गया, मॉडुलन हो गया। अब घर जाओगे या स्कूल जाओगे तो क्या गाड़ी सुद्धा घुस जाओगे किसी के यहाँ, है ना, या स्कूल जाओगे तो गाड़ी गाड़ी से उतर के तो जाओगे ना तुम। तो गाड़ी से उतरने के लिए हमको क्या चाहिए, वी मॉडुलन, जो वाहक तरंग को सूचना तरंग से अलग करेगा, वही क्या कहलाएगा हम लोग का, वी मॉडुलन कहलाएगा।
समझे इसको? तो पहले हम लोग मॉडुलन को देखते हैं, उसके बाद विमॉडुलन। चलो लिखो उसमें मॉडुलन में, बताते जाता हूं, है ना। वह प्रक्रिया, मॉडुलन क्या है देखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूचना संकेतों को, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूचना संकेतों को वाहक संकेतों के ऊपर या वाहक संकेतों पर कह सकते हो, है ना, वाहक संकेत पर अध्यारोपित किया जाता है। अध्यारोपित किया जाता है ना, मॉडुलन कहलाता है, मॉडुलन कहलाता है। ठीक, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूचना संकेतों को वाहक संकेत पर अध्यारोपित किया जाता है क्या कहलाता है? मॉडुलन कहलाता है। ठीक, अब फिर वही डिमॉडुलन क्या है, वही अलग करने वाला। जैसे मान लो तुम राजा महाराजा बन गए और अब सामने जा रहे हो किसी दूसरे राज्य, अब वहां पर तुमको सुनाना है तो घोड़े में बैठे बैठे सुनाओगे क्या, है? या गाड़ी में कहीं जा रहे हो संदेश देने, तो गाड़ी में बैठे बैठे किसी को थोड़ी दोगे, उसके लिए तुमको गाड़ी से या घोड़े से उतरना पड़ेगा। तो वही जो वाहक तरंग को जिसके, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूचना संकेत को वाहक संकेत से अलग किया जाता है वो क्या कहलाता है, हम लोग का डिमॉडुलन कहलाता है ना। ठीक, विमॉडुलन, विमॉडुलन एक ही है ना, वही विमॉडुलन डिमॉडुलन। ठीक, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, अभी देखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूचना संकेतों को वाहक संकेत पर अध्यारोपित किया जाता है ना, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, मॉडुलन कहते हैं, या वो मॉडुलन कहलाता है। जो चेक करेगा तुम्हारा दो चीज ही देखेगा, पहला क्या, सूचना संकेत, और दूसरा क्या देखेगा, वाहक संकेत। ये दोनों तुम्हारा लिखा है, मतलब सही है। ठीक, हाँ। अब देखो इसमें हम लोग का मेन क्या क्या चीज है, इसमें जानो क्या क्या है, कौन कौन, है ना। मॉडुलक संकेत क्या है, अब इसमें आएगा एक मॉडुलन संकेत, तो जिसका मॉडुलन होना है ना, मॉडुलन संकेत जिसका क्या होना है, मॉडुलन होना है ना। और मॉडुलित तरंग, उसके बाद आएगा एक हम लोग का टॉपिक मॉडुलित तरंग, इसी के अंतर्गत है। किसको किसको क्या बोलेंगे उसको समझो। मॉडुलित तरंग, तो मॉडुलन करने के बाद जो तरंग बनेगा वही हम लोग का क्या है, मॉडुलित तरंग है ना। तो मॉडुलन के बाद की तरंग को ही हम लोग क्या कहेंगे, मॉडुलन तरंग, मॉडुलित तरंग कहेंगे। जैसे हमको कहीं जाना है, हम कोई गाड़ी आ रहा है, हम लिफ्ट मांगे, वो गाड़ी वाला रोक दिया, मतलब वो वाहक तरंग है। हम क्या है, सूचना संकेत है, हम उसमें बैठे, मतलब हमारा उसके साथ क्या हो गया, अध्यारोपण हो गया। क्योंकि एक माध्यम वो जा रहा है, मेरे को वहां छोड़ेगा, मतलब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु तक एक साथ पहुंचते हैं। अब उसके गाड़ी में बैठा हूं तो वो गाड़ी रोकेगा तो मैं भी तो रुकूंगा ना, है ना। तो एक साथ हम लोग वहां पहुंचेंगे, है ना। तो वो क्या कहलाएगा हम लोग का, अध्यारोपण। अध्यारोपण के बाद क्या होगा, हम लोग जब हमारा मॉडुलन हो गया, क्योंकि हम बैठ के जा रहे हैं, मॉडुलन हो गया, और हम लोग को अब क्या कहेंगे, मॉडुलित तरंग कहेंगे। क्यों, क्योंकि मॉडुलन के बाद की तरंग है हम लोग, है ना। और जिसका मॉडुलन होना है, हम लोग क्या है, मॉडुलन संकेत हैं, क्योंकि हमारा मॉडुलन होना है। हम उसमें बैठे, हमारा मॉडुलन हो गया, तो हम अब क्या कहलाएंगे, मॉडुलित तरंग। क्यों, क्योंकि मॉडुलन के बाद की तरंग है। अब गाड़ी से उतर के वहां जाएंगे, वो डीमॉडुलेशन है ना, मतलब विमॉडुलन है। मॉडुलन यहां से हम किए, विमॉडुलन वहां होगा। ठीक, जब अपने लक्ष्य पर वो पहुंच जाएगा तो। ठीक, इसको लिख लो, ये नोट पॉइंट करके इसी को, है ना, क्या क्या है, इसको इसको नोट पॉइंट बना के लिख लो। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया ना ये। अब उसके बाद
लिखो माडुलन 3 प्रकार के होते हैं, हेडिंग डालो। माडुलन 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला होगा आयाम माडुलन। ज्यादा चमक रहा है क्या यहां पर? ओ, ज्यादा चमक रहा है, को इसका व्यवस्था बनाते हैं। चलो, हाँ कहां पर आए थे? आयाम माडुलन में आए थे। चलो लिखो इसका परिभाषा मैं बताते जा रहा हूं। जब निम्न आवृत्ति के माडुलक संकेत को, जब निम्न आवृत्ति के माडुलक संकेत को देखो, जब निम्न आवृत्ति के माडुलक संकेत को उच्च आवृत्ति की वाहक संकेत पर अध्यारोपित किया जाता है, वाहक संकेत को उच्च आवृत्ति की सॉरी जब निम्न आवृत्ति के माडुलक संकेत को उच्च आवृत्ति के वाहक संकेत के साथ अध्यारोपित किया जाता है, एनर्जी लॉस ना हो, मतलब यही तो कर रहे हैं, अध्यारोपित किया जाता है ना, मतलब भेजा जाता है क्या चीज, एनर्जी खत्म मत हो करके तो हम लोग भेज रहे हैं ना, अध्यारोपित किया जाता है। तो वाहक तरंग का आयाम, तो वाहक तरंग का आयाम, है ना, माडुलक तरंग के आयाम के अनुरूप परिवर्तित होता है। माडुलक तरंग के आयाम के अनुरूप परिवर्तित होता है ना, तो इसे आयाम माडुलन कहते हैं, है ना, परिवर्तित होता है तो इसे ही आयाम माडुलन कहते हैं। ठीक हो गया? अब समझो बोल क्या रहा है उसको समझो। जब निम्न आवृत्ति के माडुलक संकेत को उच्च आवृत्ति की, हाई फ्रीक्वेंसी वाली उच्च आवृत्ति के वाहक संकेत के साथ अध्यारोपित किया जाता है, तो वाहक तरंग का जो आयाम है वो माडुलक तरंग के आयाम के अनुरूप परिवर्तित होता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आयाम माडुलन कहते हैं। अब बात समझो, वाहक तरंग बोला है मतलब तुमको जो ले जा रहा है वो है, तो वाहन कौन है हम लोग का? जैसे राजा महाराजा में हम लोग अगर राजा हैं, या हम लोग मान के चलो सैनिक हैं एक बार के मान के लिए, और हमारे पास क्या है? घोड़ा है जिसमें हम बैठ के जा रहे हैं, तो घोड़ा हम लोग का क्या हो गया? वाहन। तो वाहन के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? वाहक। और सैनिक मतलब हम कौन है? हाँ, तो हमारा तो माडुलन हो गया ना, हम चले गए ना, माडुलन हो गया। अब समझो आयाम माडुलन क्या बोल रहा है? जब निम्न आवृत्ति के माडुलन संकेत को उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग, हमारी स्पीड कम थी, हम पैदल थोड़ी जा सकते थे ज्यादा दूर, हमने क्या किया? घोड़ा बुक किया, घोड़ा में चल के जा रहे हैं क्योंकि घोड़े की स्पीड ज्यादा है, मतलब उच्च आवृत्ति की वाहक संकेत के साथ अध्यारोपित किया जा रहा है, उसके ऊपर हम बैठ के जा रहे हैं, अध्यारोपित किया जाता है। तो वाहक तरंग का आयाम, किसका आयाम बदलेगा? वाहक तरंग का। किसके अनुरूप बदलेगा? माडुलन। स्पीड किसको बढ़ाना है? घोड़े को बढ़ाना है, लेकिन लगाम किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। हम उसको जब चाहेंगे तब उसका स्पीड बढ़ाएंगे, तो घोड़े का स्पीड तो बढ़ेगा, लेकिन किसके अनुसार बढ़ेगा? हमारे अनुसार। गाड़ी भी हम लोग चला रहे हैं तो हमारा मन लगेगा तो फुल स्पीड चढ़ाएंगे, हमारा मन लगेगा तो धीरे चढ़ाएंगे। तो इस गाड़ी का स्पीड कम ज्यादा करने का काम किसका है? हमारा। गाड़ी का स्पीड कम ज्यादा किसके कारण हो रहा है? किसके अनुरूप हो रहा है? हमारे अनुरूप। तो वैसी है कि जो घोड़े का स्पीड होगा वो हमारे मतलब सैनिक के द्वारा होगा। इसीलिए कह रहा है कि वाहक तरंग का जो आयाम है, इसका जो आयाम होगा, आयाम कहने का मतलब समझो सीधा स्पीड से, है ना। तो वाहक तरंग का जो आयाम है वो माडुलन तरंग के आयाम के अनुसार परिवर्तित होगा। मतलब घोड़े की स्पीड का जो लगाम है वो हमारे पास है, हम अगर घोड़े को धीरे चलाना चाहे तो धीरे चलेगा, स्पीड चलाना चाहे तो स्पीड चलेगा, है ना। इसी को बोल रहा है
यही चीज को तुम लोग को अच्छे से समझना है कि वाहक तरंग का जो आयाम है ये माडुलक तरंग के आयाम के अनुसार परिवर्तित होगा। इसी को बच्चे लोग कभी कभी उल्टा कर डालते हैं, माडुलक तरंग का आयाम वाहक तरंग के आयाम नहीं। घोड़े का स्पीड किसके अनुसार बदलेगा? तुम्हारे अनुसार बदलेगा। गाड़ी का स्पीड किसके अनुसार बदलेगा? तुम्हारे अनुसार बदलेगा, क्योंकि तुम गाड़ी चला रहे हो। मान के चलो बाई चांस लेट हो गए तुम, तो गाड़ी को फुल स्पीड बढ़ाओगे। बहुत टाइम है तो गाड़ी धीरे धीरे जाओगे, है ना। तो वही बोल रहा है कि वाहक तरंग का जो आयाम है, मतलब वाहन का, वो माडुलक तरंग के आयाम के अनुरूप परिवर्तित होता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आयाम माडुलन कहते हैं। अब देखो वाहक तरंग हम लोग का कैसा रहेगा? तो वाहक तरंग देखो ऐसा रहेगा कुछ इस बेस में, है ना। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, ये इस बेस में रहेगा वाहक तरंग। इसका चित्र भी बनाना ना। ये 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 क्या है हम लोग का? वाहक तरंग है, ठीक। अब हम लोग क्या बनाएंगे? माडुलन तरंग। माडुलक है, माडुलक तरंग। अब माडुलक तरंग कैसा है? ये है, ठीक। देखो इसका एक ऊपर नीचे आने में ये कितना ऊपर नीचे हो गया। अब इसका जो बनेगा हम लोग का क्या बनना चाहिए? क्या कहते हैं? आयाम माडुलन। तो आयाम माडुलन तरंग क्या होगा? इसको यहां पर बता रहा हूं। ये दो चित्र के बाद तीसरा चित्र इधर बनाना, नीचे उसी के, है ना। आयाम माडुलन तरंग ये कैसा बनेगा? देखो ऐसे, है ना। और इसी में वो वाला तरंग रहेगा। ये अंदर में रखना ना इसको, ये, ठीक। समझे? मतलब वाहक तरंग का जो आयाम है वो माडुलक तरंग के आयाम के अनुरूप परिवर्तित होता है। पहले सबका आयाम क्या था? एक बराबर था। अब क्या हो रहा है? ये जो माडुलक तरंग है इसके अनुसार परिवर्तित हो रहा है। जहां पर ये ज्यादा है वहां पर ये ज्यादा है, जहां पर ये कम है वहां पर कम है। समझे? यही बोल रहा है, ठीक। समझ गया ना इतना? चलो इस चित्र को इसको नोट करो, फिर ये दोनों चित्र और उसके बाद नीचे चित्र को बनाओ तीनों को, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, पूरा प्रो प्ले पूरा सोलो वर्सेस स्क्वाड पूरा एक अकेला सब पर भारी कर दिया इसने। अच्छा, दूसरा डालो। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति माडुलन, इसको बताते हैं। आवृत्ति माडुलन, है ना। इसमें देखो लिखो, जब वाहक तरंग संकेत की आवृत्ति माडुलित तरंग संकेत के आयाम के अनुसार परिवर्तित होती है ना। हाथ पिराते हो लिखत लिखत। माडुलक कर दो, है ना, वो वाला माडुलक, है ना। माडुलक तरंग संकेत के आयाम के संगत परिवर्तित होती है। परिवर्तित होती है, परंतु आयाम अपरिवर्तित रहता है ना। परंतु या जबकि भी लिख सकते हो, जबकि आयाम अपरिवर्तित होता है ना। तो इसे ही क्या कहते हैं? तो इसे आवृत्ति माडुलन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति माडुलन कहते हैं, ठीक। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति माडुलन कहते हैं। हो गया? समझो क्या बोल रहा है।
जब वाहक तरंग संकेत की आवृत्ति, क्योंकि एक कैसा मॉडुलन है, आवृत्ति मॉडुलन है, मतलब आवृत्ति परिवर्तन होगा। उसमें क्या था, आयाम मॉडुलन था, तो वहां क्या परिवर्तित हो रहा था, आयाम परिवर्तित हो रहा था, जबकि आवृत्ति स्थिर था। यहां पर आवृत्ति मॉडुलन है, मतलब आवृत्ति हम लोग का बदलेगा और आयाम क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो जब वाहक तरंग संकेत की जो आवृत्ति है वो मॉडुलक तरंग संकेत के आयाम के संगत परिवर्तित होता है, जबकि आयाम अपरिवर्तित रहता है। तो आयाम मॉडुलक तरंग के आयाम के जैसा परिवर्तित होगा, लेकिन वाहक तरंग का आयाम स्थिर रहेगा, है ना। वाहक तरंग की केवल आवृत्ति बदलेगी मॉडुलक तरंग के आयाम के अनुसार, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति मॉडुलन कहते हैं। समझे, यहां पर दो बार आयाम का प्रयोग हुआ है, तो तुम लोग कंफ्यूजन मत होना। आयाम के संगत परिवर्तित होता है बोल रहा है, लेकिन आयाम अपरिवर्तित होता है कह रहा है। तो ये जो आयाम के संगत परिवर्तित होता है मॉडुलक तरंग का आयाम है, और ये जो आयाम अपरिवर्तित बोल रहा है ये वाहक तरंग का आयाम है ना। तो अगर हम लोग को दिखाना पहला दूसरा सेम सेम रहेगा ना चित्र। पहला हम लोग का क्या था, ये था, ये 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 हम लोग का क्या है, वाहक तरंग था। पहला और दूसरा सेम सेम रहेगा ना। ये हम लोग का क्या था, वाहक तरंग था। और फिर एक हम लोग का क्या था, मॉडुलक तरंग था, जिसको हम लोग ऐसे करके दिखाए थे, ऐसे। ये क्या था हम लोग का, मॉडुलक तरंग। अब हम लोग का बदलना क्या है, वाहक तरंग की आवृत्ति बदलना है। आयाम तो एक रहेगा, आवृत्ति बदलना है। तो अब आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कैसे बदलोगे, आयाम सेम है तो आयाम को सेम ही रखो, है ना। ये डेस डेस करके बता रहा हूं, तुम लोग को बराबर बनाना है तो इसी थोड़ा सा तीनों साइड से देना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग का आवृत्ति बदलेगा, तो कहीं पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा, कहीं पर कम फ्रीक्वेंसी रहेगा, फिर कहीं पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा, आवृत्ति ज्यादा रहेगी। ये तो देखो, यहाँ पास पास है, यहाँ दूर दूर है, यहाँ पास पास है, खाए वाला पास पास नहीं है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आवृत्ति माडुलन तरंगे, आवृत्ति माडुलन तरंगे। ठीक, चलो इसको भी बना लो। माडुलित कर दो जी, यहां पर भी माडुलित का उपयोग किया है शायद कहीं पर, माडुलक है, माडुलित कर दो। आवृत्ति माडुलित तरंगे हैं, है ना। चलो नोट करो इसको, चूचरी नोट कर। देखो, माडुलन तीन प्रकार का होता है, दो ठो लिखवाया हूं। तीसरा होता है कला माडुलन, जो तुम लोग का नहीं दिया है, छोड़ दो ना इसको। तीसरा लिखना चाहोगे तो लिख लेना, कला माडुलन होता है ना। तीसरा कला माडुलन होता है। परिभाषा अगर देखोगे तो वाहक तरंग संकेत के कला कोण फाई में माडुलन स्रोत तो दुनिया भर का है, वो चौथला छोड़ दो उसको, है ना। हमको नहीं पढ़ना है उसको, ठीक। फाई कलांतर का वो रहेगा, छोड़ो उसको, कला माडुलन को दो ही पढ़ना, दो ही हम लोग का मेन है, ठीक। उसके बाद अगला देखो, माडुलन की आवश्यकता क्यों। हेडिंग डालो, माडुलन की आवश्यकता खाली क्यों करके मत डालना, है ना। माडुलन किसे कहते हैं, माडुलन की आवश्यकता क्यों होती है, ऐसे करके पेपर में दे सकता है कोई, दो तीन कारण दोगे बहुत है ना। हो गया, माडुलन की आवश्यकता क्यों। तो इसमें देखो, पहला एंटीना का आकार, है ना। पहला तो है एंटीना का हम लोग का क्या है, आकार है। कैसा हो गया, टम बने की मात्रा रहते, बड़े की मात्रा डाल देना, जैसा भी लिखना चाहो। चलो, एंटीना का आकार पहला हम लोग का, है ना। तो उसमें लिखो, डेस करके मैं बता रहा हूं, फिर समझाता हूं उसको।
विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रसारित करने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रसारित करने के लिए एंटीना की लंबाई एंटीना की लंबाई भेजी जाने वाली भेजी जाने वाली तरंगों के तरंगों के तरंग दैर्घ्य की कोटि की होनी चाहिए। तरंग दैर्घ्य की कोटि की होनी चाहिए। कोटि है ना, हो गया। समझो। अब देखो, हम लोग को यदि विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है ना, मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसको बता रहा हूं। तो देखो, यदि कम आवृत्ति का है, समझो, कम आवृत्ति का है, तो कम आवृत्ति का जो हम लोग का वो होता है, कम आवृत्ति का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर ऐसा तरंग जिसकी आवृत्ति कम है तो उसका तरंग दैर्घ्य कैसा होता है, ज्यादा होता है। और अगर जो एंटीना का आकार है वो तरंग दैर्घ्य की कोटि का होता है, मतलब एंटीना का जो आकार है, एंटीना का आकार जो है वो तरंग दैर्घ्य की कोटि का होता है, कोटि का होता है। मतलब समझ रहे हो कहने का मतलब, इसको कह रहे हो, चल ना बोले। ठीक। एंटीना का जो आकार है वो तरंग दैर्घ्य की कोटि का होता है, और एक किसका है, तरंग दैर्घ्य, तरंग का तरंग दैर्घ्य है ना, तरंग का। मतलब समझो, अगर लो फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करते हैं तो कम आवृत्ति का रहेगा तो उसका तरंग दैर्घ्य कैसा होगा, ज्यादा होगा। और एंटीना का जो आकार है वो इसी तरंग दैर्घ्य की कोटि का होता है ना। मतलब अगर हमको कम आवृत्ति का तरंग भेजना है तो हमको एंटीना का आकार कैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए, क्योंकि तरंग दैर्घ्य उसका ज्यादा होगा। कम आवृत्ति का तरंग जो रहेगा उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहेगा, और तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहेगा तो एंटीना का आकार भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और उतना बड़ा हम लोग कर नहीं सकते। जैसे एक बात समझो, एक चीज समझो, जैसे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20,000, ठीक, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का अगर हमको तरंग को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो उसके लिए एंटीना का आकार कितना होना चाहिए, 1.5 गुणित 10 की घात 4 से लेकर के 1.5 गुणित 10 की घात 7 मीटर की कोटि का होना चाहिए, जो बहुत बड़ा है एंटीना। 10 की घात 7 करके देखो ना, उसमें से गुणा करके देखो कितना बड़ा हो जाएगा एंटीना, है ना। और यदि इसी को हम बढ़ा करके मेगा हर्ट्ज करें तो मेगा हर्ट्ज करेंगे तो उसका कितना होगा, 75 मीटर। और 75 मीटर का तुम एंटीना बना सकते हो, ये हम लोग का संभव है, और ये संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग को तरंग दैर्घ्य को मतलब इसका आवृत्ति को बढ़ाना चाहिए अगर दूर भेज रहे हो तो, ठीक। इसलिए हम लोग को मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर भेजी जाए, ताकि कुछ भी इधर, मैं बोला ना, जैसे हम यहां से पैदल जाएंगे कहीं तो हम थकेंगे ही थकेंगे। उस थकावट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाहक तरंग, मतलब एक गाड़ी लेते हैं और गाड़ी से जाते हैं ताकि हमारा एनर्जी लॉस ना हो। तो वैसा ही हम लोग क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी का, अधिक आवृत्ति का भेजते हैं ताकि थोड़ा बहुत क्षरण हो तब भी वहां पर हमको प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए हम लोग का मॉड्यूलन का आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि एंटीना के आकार के कारण अगर कम आवृत्ति का तरंग को भेजते हो तो उसका तरंग दैर्घ्य कैसा होगा, ज्यादा। तरंग दैर्घ्य ज्यादा मतलब एंटीना का आकार भी कैसा होगा, ज्यादा। एंटीना का साइज तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, ठीक। तो एंटीना का आकार भी ज्यादा होगा। अब देखो, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, आदमी सुनने का वृत्ति है ना, अगर इतना का हम लोग देखें तो यह कितना होता है, 1.5 गुणित 10 की घात 4 से 1.5 गुणित 10 की घात 7, है ना। इतने का होना चाहिए, इतने कोटि का पूरा एंटीना उसका होना चाहिए पूरा। तो ये आकृति तो बहुत बड़ा है ना, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेगा हर्ट्ज का उपयोग करते हैं,
है ना। मेगाहर्ट्ज मतलब किलोहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज में बदलते हैं, तो इसका अगर बदलेंगे मतलब आवृत्ति बढ़ाएंगे, तो इसका आवृत्ति अगर अधिक होगा तो तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा, जिससे एंटीना का आकार भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 75 मीटर, जो कि हमारे लिए संभव है। ठीक, तो एंटीना का आकार लिखे हो ना, उसमें कारण वगैरह थोड़ी लिखोगे, कारण लिखोगे तो फिर कारण बताऊंगा यही इसी से, कि कैसे छोड़ दिए रहूं, छोड़ दे रहो। चलो अगला लिखो दूसरा, एंटीना का आकार में तो लिखे हो ना थोड़ा सा, दूसरा लिखो इसी में, दूसरा पॉइंट, एंटीना द्वारा प्रभावी शक्ति विकिरण। एंटीना द्वारा प्रभावी शक्ति विकिरण। है ना, इसका काम क्या है, वही इच्छा है, मतलब यहां से वहां तक भेजोगे तो उसका जो एनर्जी है वो लॉस होगा। इस एनर्जी के लॉस होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उच्च आवृत्ति का बनाकर ही उसको क्या करते हैं, भेजते हैं, ताकि जो भी लॉस होना है वो इधर ही हो जाएगा, तब भी हमको हाई फ्रीक्वेंसी का हमको वहां पर मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें हम लोग को कारण लिखने का जरूरत नहीं है और डिटेल इसका, है ना। तीसरा पॉइंट लिखो चलो, विभिन्न प्रेषित्रों से प्राप्त सिग्नलों का मिश्रण प्रेषित्र से प्राप्त सिग्नलों का मिश्रण हो गया। वैसे अगर वास्तव में देखो ना, तो मॉडुलन दो प्रकार का होता है। कैसा कैसा है मालूम, एक होता है ज्यावक्री तरंग मॉडुलन और एक होता है स्पंद मॉडुलन, दो ही प्रकार होता है। और ज्यावक्री जो तरंग मॉडुलन है, इसके अंतर्गत तीन आता है, आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन और कला मॉडुलन, और इसके अंतर्गत और है, लेकिन हम लोग मेन क्या पढ़ते हैं, तीन ही चीज पढ़ते हैं, और मेन में दो ही पढ़ते हैं, आयाम और आवृत्ति, उसके ज्यादा नहीं पढ़ते। ठीक, तो यह था विभिन्न प्रेषित्रों से प्राप्त सिग्नलों का मिश्रण। इसमें लिखो, सामान्यतः एक जगह से एक साथ कई सिग्नल प्रेषित किए जाते हैं। सामान्यतः एक जगह से एक साथ कई सिग्नल प्रेषित किए जाते हैं, पूर्ण विराम। यह सिग्नल आपस में मिल जाते हैं, अतः इन्हें पृथक करने के लिए, अतः इन्हें पृथक करने के लिए मॉडुलन की आवश्यकता पड़ती है। बस ये तीन चीज लिख लेना। हो गया। उसके बाद फिर कल जब आओगे तो परसों आओगे तो मॉडुलन गुणांक वगैरह करेंगे, है ना, कल तो पेपर है तुम लोग का। चलो आज इतना ही देखो बस।